गोगरा सिरोही कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर चल रहे कार्तिक भील हत्याकांड के धरने में आज 13वें दिन बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बेलाराम गोगरा भी शामिल हुए। गोगरा के साथ करीब 20 से ज्यादा समर्थक भी उनके साथ सिरोही पहुंचे, जहां धरने पर बैठे मृतक कार्तिक के परिजनों से मुलाकात कर उनके पूरा समर्थन देते हुए उनकी मांगों को जायज ठहराया। साथ ही उन्होंने फर्स्ट न्यूज राजस्थान के चैनल हेड विक्रम सिंह कन्नौज से खास बातचीत में स्थानीय विधायक पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्तिक भील की हत्या के पीछे भी स्थानीय विधायक का दबंगों को संरक्षण ही है। आप भी देखिए क्या बोले बीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष। सिरोही जिले का बहुचर्चित हत्याकांड कार्तिक भील हत्या को लेकर के आज 13 दिन बीत गए हैं और 13वें दिन पर आज यहाँ पे बीटीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारे साथ में है। हम इनसे जानेंगे इनकी मांग क्या है और किस प्रकार से ये परिजनों को जो इनका धरना चल रहा है उसको किस प्रकार से समर्थन दे रहे हैं। सर, पहले तो आपका परिचय दे दीजिए और फिर आप इस मामले को लेकर के किस प्रकार देखते हैं उसके बारे में बताइए। मैं डॉक्टर बेलाराम गोगरा, भारतीय ट्राइबल पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है। विगत समय में जिस घटनाक्रम को लेकर सिरोही में जिस तरह से आम लोगों की कार्तिक भाई की हमारी जो हत्या के विरुद्ध में जो आंदोलन चला, ये एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा, क्योंकि कार्तिक भील भी एक ऐतिहासिक आदमी था जिसके अंदर इस क्षेत्र के आदिवासियों ही नहीं पूरे देश के आदिवासियों को उठाने की चाह। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो आदमी ने जिसका इस क्षेत्र में नहीं पूरे भारत में घूमता था, एक आवाज थी कि इस क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान के अंदर दबंग लोगों द्वारा भीलों के साथ और एसटी एससी ओबीसी के साथ में जो बर्ताव हो रहा है उसके विरुद्ध में वो बोल रहा था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उसको एक सोची समझी साजिश के तहत हटाने के लिए, जबकि झगड़ा था स्वरूपगंज में उसके मकान का, 20 साल से वो लड़ाई लड़ रहा था, 20 साल से शिवगंज में उसके मकान का। और मेरे को इतिहास पता है कि आज से जब शिवगंज बचा नहीं तब वहां भील लोग रहते थे और भील लोग रहते थे, धीरे धीरे वहां सभी समाजों के लोग रहने लगे और आधे जो भील पहले बच रहे थे वो डरा के धमका से या जब बेच कुचा के चले गए, लेकिन एक मात्र घर शिवगंज के अंदर बीच में रहा था और वो आदमी नियमित उस मकान के पट्टे के लिए मांग कर रहा था और उसका केस जन सुनवाई में गया था, सिरोही गया था, नगर पालिका में चल रहा था। इसी दौरान ये एक दूसरे तरह का षड्यंत्र करके उसको आवाज दबाने की कोशिश की है, जिसके पूरा भारत का आदिवासी, पूरा राजस्थान का आदिवासी, जो प्रशासन द्वारा इस केस के अंदर नगर पालिका, पुलिस और राजस्थान सरकार जिम्मेदार है कि किस तरह से एक भील समाज आदिवासियों को दबंगों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, जो पूरी तरह से खेद का विषय, एक चिंता का विषय, एक चिंतन का विषय। इसलिए मैं इस मौके पर आज उपस्थित होकर कहना चाह रहा हूं कि उनके परिवार को, एक व्यक्ति को नौकरी, 50 लाख रुपए इसको सहायता, और अभी मैं मीडिया में पढ़ रहा था कि गांव से बाहर पट्टा देंगे। पुरजोर शब्द में हम विरोध करते हैं, जहां रह रहा था वही पट्टा तुरंत राज्य सरकार इसको दे, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि राज्य सरकार तक फाइल भेजेंगे। अरे भाई, एक मकान के लिए इतनी बड़ी सरकार बैठी है और उसके लिए फाइल सरकार में भेजेंगे, ये कौन सा तमाशा है। तो आपने कहा इसको दबंगों द्वारा दबाया जा रहा है, आपने कहा ओबीसी हमारा भाई है, तो इसके साथ में मारपीट करने वाले लोग तो ओबीसी ही थे। देखिए, जाति विशेष का मतलब नहीं है, यहाँ मारने वाला किसी भी जाति का हो सकता, व्यक्ति की बात है। यहाँ एसटी में भी दबंग हो सकते हैं, एससी में भी दबंग हो सकता है, ऐसा गलत आदमी है, उसके विरुद्ध की बात करें कि समाज के विरुद्ध बात नहीं कर रहे हैं। समाज पूरा नहीं होता दबंग, कभी उसमें से कुछ एलिमेंट होते हैं और उनको भी हाईजैक करके राजनीति करने वाले लोग उनका उपयोग करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यही काम आपके कहने का मतलब वो राजनेता कौन है? बिल्कुल, इन्होंने कार्तिक ने कई बार हमारे एमएलए साहब, इस क्षेत्र का विधायक महोदय, कई बार उनको अगर वो मदद करते तो हत्या नहीं होती, वो मैं आज कहना चाहता हूँ। आपके कहने का मतलब है सेम लोड़ा का कहीं कहीं इस पे हाथ हो या नहीं हो, वो जवाब दिए थे
सीएम को कह करके इस मामले को हल कर सकते थे। मामला सिर्फ बाजार के बीच पट्टा देने का। अरे इतना सा मामूल एमएलए और तुम्हारी सरकार नहीं कर सकती थी इतना सा काम? इसके लिए सरकार को भेज रहे हैं। इसका मतलब एक तमाशा, मानसिकता ठीक नहीं है यहाँ के गरीब। और मैं तो कहूँ ये पार्टी कांग्रेस हो या जो एमएलए, ये खुद दमंग है। ये दमंगा दिखा करके दिखा रहे हैं। ये इस क्षेत्र के लोग एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसको न्याय मिलना चाहिए इस आदमी को तुरंत। कार्तिक को मरे हुए 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए। बीटीपी कहाँ थी आज? ऐसा है, बीटीपी थी। बीटीपी में हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हुए थे, सारे के सारे लोग थे यहाँ पर। मैं नहीं था, इसका मतलब ये थोड़ी है ना। और जिला अध्यक्ष हमारे कार्यकारिणी के सारे लोग साथ में थे। अब विधायक आएगा, विधायक बीटीपी का है, आएगा तो आप तो विधायक से बात करेंगे, तो विधायक बीटीपी का है तो दूसरे नहीं है, वो आपको थोड़ी पता रहेगा। पत्रकार वो तो सब भीड़ में हमारे ही लोग थे। बीटीपी के जो 2 विधायक आए, दोनों ने कह दिया कि हमारा बीटीपी से कोई लेना नहीं। ऐसा है कि वो कहा नहीं कहा, मैंने तो सुना नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। और उन्होंने अगर कहा है तो इस मामले में हमारे सामाजिक स्तर पर हम विचार करेंगे। आने वाले टाइम में क्या है क्या नहीं हम देख लेंगे। चलो, ये आपके अंदरूनी घर का मामला है। हमारा मुख्य सवाल जो है वो कार्तिक भील की मौत को लेकर है। अगर कार्तिक भील को ये पट्टा जारी नहीं होता है तो बीटीपी का अगला स्टेप क्या रहेगा? देखो, बीटीपी का आंदोलन, धरना प्रदर्शन का काम जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार, बीटीपी नहीं देश के कई संगठन यहाँ आएंगे, बारी बारी से आएंगे, चाहे कितने भी टाइम तक चला, जब तक पट्टा नहीं मिलता है ये धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे, बंद नहीं होंगे। पिछले 2 दिन से हमने देखा, जब कार्तिक भील का अंतिम संस्कार हो गया उसके बाद में यहाँ पे लोगों का जो भीड़ थी, जो हुजूम था, वो खत्म हो गया। सिर्फ उसके परिवार के लोगों को, 4 लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ा। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परिवार को बैठना ही है। और हमारे जैसे हम आए आज, हमारे कई गुजरात से साथी आए, हमारे महेश भाई छोटू भाई का प्रतिनिधित्व आज आया भारतीय ट्राइबल पार्टी का, हम आए। इसी तरह से कई सामाजिक संगठन है, कई संस्थाएं, सब बारी बारी से आकर के इस धरना प्रदर्शन को जीवंत रखेंगे। क्या जरूरी है भीड़ को ही देख करके? एक आदमी से भी धरना चलता है, लेकिन आवाज सुनाई दे तो एक से भी सुनाई दे। और इतना जिनाइन मामला है वो सुनाई नहीं देता है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस, बीजेपी के जो एमएलए हैं, और जिनको मैं ये कहूंगा कि एसटी, एससी, ओबीसी पर जो दमंगाई दिखा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि हमारी मानसिकता इन लोगों के प्रति उनकी ठीक नहीं है। वो या तो इनको इंसान नहीं देख रहे हैं या किस तरह ये स्थिति आपको अभी तक का जो घटनाक्रम हो उसमें दिख रहा है। हम तो अपील करने आया हूँ कि राज्य सरकार, माननीय गहलोत साहब, इसको पट्टा यहीं से नगर पालिका या जो भी प्रक्रिया करके तुरंत पट्टा दिया जाए। और जब तक पट्टा नहीं मिलता है पूरा देश का सहयोग कार्तिक भील के साथ है। आपकी प्रशासन से भी कोई बात हुई या अधिकारियों से आप मिले क्या? देखिए, अधिकारियों से मिलने की कोई जरूरत नहीं। क्या मिलके क्या करेंगे? इतना सब कुछ धरना हो गया, लंबा चौड़ा बड़ा कुछ हुआ, अब मिलने की बात अब भी सुनाई नहीं देगा। कौन दिल्ली से बुलाएंगे और हम किसी को? तो फिर धरना किसके आगे दिया जा रहा है? किसके दिया जा रहा है? तो वो तो अभी दे दिया, सब कुछ कागज चले गए। अब नया हम तो जो कुछ ज्ञापन दिया उसको फॉलो अप करेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ। बार बार ज्ञापन देने का बंद करेंगे हम अब ज्ञापन नहीं देंगे। हम तो जो दिया है उस कागज को बिंदु वाइज अमली जमा पहनाया जाए, बस। अमली जमा पहनाने की जो बात है वो भी तो प्रशासन के अधिकारियों से करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, क्या करें? हम ये आकर के बता रहे हैं, कागज में जो हमने मांग की, हमारे अभी तक जितने कागज दिए उसका पॉइंट वाइज आप काम चालू करो। हम भारतीय ट्राइबल पार्टी यही कहने के लिए आ रही देश में, अब ज्ञापन देना बंद करिए। जो ज्ञापन दिए गत 70 में उसका हर बिंदुवार जवाब मांगेंगे, ये आंदोलन चलेगा। अब पहले वाले ज्ञापन कहाँ गए? आज हम और देंगे। कोई ज्ञापन देने की जरूरत नहीं, जो मांगे दी है हमारे इस घटनाक्रम में, आज 12-13 दिन के आंदोलन में, उसी को बिंदुवार अमली जमा पहनाए। हम तो उसका फॉलो अप चाहते हैं, बस। अभी बीटीपी यहाँ पे सिरोही में अपना राजनीतिक भविष्य क्या देखती है? भविष्य क्या देखते? पूरा पश्चिम राजस्थान बीटीपी तीसरी विकल्प के रूप में खड़ा हो रहा है। 2023 में यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ पर विधायक खड़े होंगे, पूरे राजस्थान में खड़े होंगे। कितने कैंडिडेट? सारे सभी सीटों पर जो भी हैं, तीनों की तीनों सीटों पर लड़ेंगे। बिल्कुल तीनों सीटों पर। हाँ, हमारे लोग खड़े हो रहे हैं।
तो ये है भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो इनका साफ कहना है कि कार्तिक भील को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो भारतीय ट्राइबल पार्टी, जो बीटीपी पार्टी है, वो उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि आगामी जो चुनाव है 2023 में, जो चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान विधानसभा के, उसमें सिरोही जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर भी ये अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। सहयोगी वसीम के साथ विक्रम सिंह कर्नौत, फर्स्ट न्यूज राजस्थान, सिरोही।